अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो देख रहे हैं आज का जो हमारा मौज़ू है वो बादाम है। फ़ारसी में इसको बादाम शीरी कहते हैं, अरबी में लौज़ुल कुल्ब कहते हैं और हिंदी में मीठा बादाम, बंगाली में काठा बादाम और अंग्रेज़ी में आलमंड्स कहते हैं। तारुफ ये एक दरख्त का फल है जिसके ऊपर है ना सख्त सख्त डली जैसी होती है, तो उसको तोड़ने के बाद अंदर ये मगज़ निकलता है। तो इसको ग़िज़ा के तौर पर हम खाते हैं, तो बेहतरीन मुक़व्वी है ये दिमाग के लिए। आम सी चीज़ है, तो 2 किस्में हैं इसकी। एक है ना बादाम तल्ख़ यानी कड़वा बादाम, एक है ना बादाम शीरी मीठा बादाम। रंग आप देख रहे हैं, दालचीनी के रंग में होता है, थोड़ा जर्दी माइल, और अंदर इसको तोड़ने से सफ़ेद रंग का होता है। जायका है ना फीका मीठा खुश्क जायका है, यानी अच्छा जायका रखता है। मकाम पैदाइश इसका अफ़गानिस्तान, ईरान, कश्मीर और पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो थोड़ा कलील मिक़दार में मिलता है। हमारे बचपन में ये हमारे पास की घरों में दरख्तें हुआ करती थी, बड़े-बड़े घर, बड़े-बड़े खम थे जब उस वक़्त। तो मैंने है ना खुद तोड़ के बादाम खाए हैं, कच्ची हालत में तोड़कर। तो इसका जो मुस्ले है, अगर किसी को तकलीफ़ दे तो नबात सफ़ेद यानी शक्कर इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूध भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को तकलीफ़ दे। बल्कि दूध भी तो है ना, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम समझ में ना आ रहा हो, ज़हरीला असर हो बदन के अंदर, तो दूध में घी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह है ना, बहुत जगह कुतुब में लिखा हुआ है कि जिसका मुस्ले है ना मस्तकी रूमी है, बल्कि मस्तकी रूमी हो नहीं सकता, क्योंकि है ना मस्तकी रूमी गर्म मिजाज का है। ये जो है, ये जो बादाम है इसका जो मिजाज है तर गर्म है, और आप इसकी जगह है ना सर्द तर दे सकते हैं मुस्ले के तौर पर, मगर गर्म खुश्क दवाई नहीं दे सकते। तो इसलिए है ना इसका जो मुस्ले नबात सफ़ेद हो सकता है, मगर मस्तकी रूमी नहीं हो सकता। क्वांटिटी ये कितना खा सकते हैं हम, तो 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक। हमारे पास है ना, जैसे हैदराबाद में छटाक बोलते हैं, तो छटाक तक खा सकते हैं। इसका जो बदल है चलगोज़ा है। जब आपके पास बादाम अवेलेबल ना हो, किसी दवाई वगैरह में डालना है, चलगोज़ा मौजूद है तो चिलगोज़ा डाल सकते हैं। मिजाज अभी बताया है मैंने, आसाबी बुद्धि है तर गरम है। अफ़ाल व असरात जो है से मुहर्रिक दिमाग व आसाब है। आसाब को, नर्वस सिस्टम को ये एक्टिव करता है, ब्रेन को एक्टिव करता है। और इसी तरह है ना जिगर और गुर्दे और जितने भी हमारे बदन के अंदर ग्लैंड्स हैं उन सब की सफाई करता है। और मुसक्किन कल्ब व उजलात है, हमारे जो मसल्स और हार्ट को है ना ये सुकून देता है। मुलय्यन है, पेट को नरम रखता है, और मुस्ले है और पेट की इस्लाह करता है। मुवल्लिद रुतूबात है, बदन के अंदर रुतूबात और बलगम को बढ़ाता है। और मुखरज सफ़रा है, सफ़रा को निकाल के बाहर फेंक देता है। खवास और कवाइद में तमाम आसाबी अदविया में आला दर्जे का मकाम रखता है। जितनी भी ठंडी दवाइयाँ हैं तरल गरम के, उन सब ग़िज़ाओं में, जो ग़िज़ा हम खा सकते हैं ठंडी मिजाज के ग़िज़ाओं में, उन सब में है ना सबसे आला मकाम ये रखता है। और ये दवाई ग़िज़ाई है, इसीलिए जो लोग कम ग़िज़ा खाने पर मजबूर है, जो ज़्यादा ग़िज़ा नहीं खा सकते, ऐसे लोगों को है ना ज़रूरत के वक़्त बादाम है ना कम क्वांटिटी में 3-4 दाने भी दे के उनको है ना बचा सकते हैं, क्योंकि है ना ये इसका ज़्यादा हिस्सा है ना कसीरुल ग़िज़ा, यानी या ज़्यादा हिस्सा खून बन जाता है, इसका वेस्टेज बहुत कम है। मुहर्रिक दिमाग व आसाब है, इसलिए मक़वी और मुरत्तब दिमाग है। तो क्योंकि ये है ना मुक़व्वी है, ताकत देता है, दिमाग और नर्वस सिस्टम को ये ताकत देता है। जौहर दिमाग, जो दिमाग की असल है, उसको है ना ये उसकी हिफाजत करता है। और मुवल्लिद रुतूबात है, इसलिए बदन को फरवा करता है। मुवल्लिद रुतूबात यानी बलगम को खूब बढ़ाता है और फैट कंटेंट को बदन में बढ़ाता है। इसलिए आदमी इसके खाने से दुबला पतला आदमी चुस्त दुरुस्त और ज़बरदस्त मोटा ताज़ा हो जाता है। इसका जो रोगन निकाला जाता है,
उसको रोगन बादाम कहते हैं। इसका तेल निकाला जाता है, उसको है ना रोगन बादाम कहते हैं, जिसको तकवियत के दिमाग के लिए सर पर मालिश किया जाता है। तो जो लोग दिमाग की ताकत चाहते हैं, दिमाग को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो बादाम के चंद खतरे सर पर डाल के आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें। इससे है ना आहिस्ता आहिस्ता दिमाग भी है ना ताकतवर बन जाएगा, और दिमाग का जो जौहर है, जो असल है, उसमें भी है ना हिफाजत हो जाएगी। इसी तरह हर किस्म की जलन और जलन वाली दर्द, खांसी, खुश्क खांसी, गले की खुश्की, जो चंद मिनटों में दूर करती है, खुसूसन उस वक्त जब इसके लहू की सूरत में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे फरमाते हैं जो लहू के बादाम, इन्हें जो बादाम की चटनी बनाते हैं, वो इस्तेमाल करने से है ना जो खांसी, खुश्क खांसी और गले में खराश और जितने प्रॉब्लम है गले के, सीने के, वो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका नुस्खा बता देता हूँ मैं। लहू के बादाम बनाने का ये तरतीब जो है, मगज़े बादाम लेना है, यानी बादाम लेना है आपको 50 ग्राम। कद्दू के मगज़, कद्दू के जो बीन्स होती है उसके अंदर जो मगज़ होता है वो लेना है 50 ग्राम। खसखस लेना है 50 ग्राम। और समग अरबी यानी गोंद कीकर लेना है आपको 50 ग्राम। इसको है ना गाँव ज़बान का शरबत या मुलेठी का शरबत है ना मिलाकर पेस्ट सा बना ले, और 1 से 2 चम्मच है ना इसको चाट ले, तो खुश्क खांसी, गले में जलन और जितने भी है ना सीने के जलन वगैरह है, खुश्क खुश्की की वजह से, वो सब है ना ख़त्म हो जाते हैं। ये बलगम को बदन के अंदर बढ़ाती है और सफरे को निकाल कर फेंक देती है। इसलिए सफरे की वजह से जो दिल का घबराना हो या दूसरे जितने भी अमराज है गर्मी के वजह से, उन सब में है ना बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देती है बादाम। इसी तरह मसाने की जलन, यानी जो पेशाब की थैली है, नाली है, और इसी तरह जो मर्दों को सोजा की बीमारी हो जाती है, और हर किस्म की पेजिश, इसका रोगन है ना बेहद मुफीद है। इसका जो रोगन है दूध में मिलाकर या ऐसे ही पिलाने से, तो मसाने में जो गर्मी है, जलन है, और इसी तरह सोजाक का जो जख्म है, और इसी तरह जो पेचिश है, उसमें है ना ये बेहद फायदा देता है बादाम का रोगन। और जो हामिला औरतें होती हैं, उनको है ना ये बादाम का रोगन पिलाने से इनकी जचकी आसान हो जाती है। क्योंकि शुरुआत में जो है ना उजलाती आसाबी तहरीक होती है, शुरू के जो महीने में 5 महीने तक, इसमें जो है ना ये तहरीक होने की वजह से बच्चे की हिफाजत के लिए बच्चा हिफाजत में रहता है। उसके बाद 4 से 7 महीने तक या 5 से 7 महीने तक गरम खुश तहरीक रहती है, तो उसमें गरम अद्वियात और गरम ग़िज़ाएँ देना फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद है ना बदन को रुतूबात की ज़रूरत होती है, सर्दी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे जाकर है ना डिलीवरी होने का टाइम है। इसलिए 7वें महीने से रोज़ाना आधा चम्मच रोगन बादाम दूध में मिलाकर पिलाया जाए, तो जचकी का वक़्त जब आता है तो आसानी से जचकी हो जाती है औरतों के लिए। ये रोगन बादाम का है ना ये एक फ़ायदा है। और इसी तरह जिन लोगों को है ना गुर्दे में दर्द होता है, गुर्दे की फतरी वगैरह की तकलीफ़ है, उन लोगों को है ना रोज़ाना रोगन बादाम पिलाने से जो गुर्दों की जो नालियाँ है, वो नालियों में है ना लेस पैदा होकर, वहाँ पे चिकनाहट पैदा होकर फतरी वगैरह जो है फिसल के है ना मसाने में आ जाती है, पेशाब के नाली में। वहाँ से है ना ये फिसल कर पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जाती है। जिन लोगों को है ना ये गुर्दों की शिकायत है, फतरी वगैरह या दर्द है, तो वो लोग है ना रोगान बादाम मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे है ना ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो बादाम का ऊपर का जो छिलका है, जो सख्त वाला छिलका, उसको है ना जलाकर पीस कर उसको दांतों पे मलने से जो हिलने वाले दांत है वो मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह बादाम में रोगन पर सर पर मालिश करने से नींद खूब आती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती,
उसको मुसलसल इस्तेमाल करने से दिमाग का कभी होता ही है, ताकतवर होता ही है। इसी तरह है ना, खूब नींद भी है ना, ये लेके आता है। और इसी तरह जिन लोगों को नज़र की कमज़ोरी है, उन लोगों के लिए है ना, ये पीने के लिए और सर पर मालिश करने से उनकी जो बसारत है ना, देखने की जो ताकत है, वो ताकत में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उसी तरह जिन लोगों को गर्मी की वजह से दिल टरता है और खुश्की जलन जैसे, और दिल तेजी से धड़कता है, ऐसे लोगों के लिए शरबत बादाम इस्तेमाल करते हैं। रेडीमेड मिल जाता है हमदर्द वगैरह कंपनियों का। तो शरबत बादाम आप इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है आपको। जो लोग मोटे होना चाहते हैं, ये जो नुस्खा है अब मैं जो देने वाला हूँ, इसको इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है ना, ये काम करता है इन लोगों को। मगज़े बादाम, नसाश्ता, कतीरा गोंद, सालम मिश्री और है ना नबात सफ़ेद यानी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें लेना है हम वज़न। ये लेना है सुबह में 1 मर्तबा 10 ग्राम आप। तो जो दुबले पतले लोग हैं उन लोगों को है ना, ये नुस्खा मुसलसल इस्तेमाल करने से मोटे ताज़े हो जाते हैं। इसी तरह बादाम का हरीरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो खांसी वगैरह है। इसी तरह दवा की ताकत के लिए अक्सर पुराने ज़माने में बादाम का हरीरा इस्तेमाल करते था। वो जो नुस्खा है वो भी नोट फरमा लें। बादाम लेना है आपको, खसखस और खीरे के मगज़ लेने हैं। खीरे के जो बीज होते हैं उसके अंदर का मगज़ मिल जाता है ये। और मगज़ कद्दू लेना है, कद्दू के बीज का मगज़। काहू लेना है और जो धनिया लेना है, धनिया जो सालन वगैरह में धनिया पाउडर डालते हैं ना, वो धनिया लेना है आपको। और लेना है नसाश्ता। ये सब चीज़ें हैं ना 10-10 ग्राम लेनी है। और गाय का घी लेना है 20 ग्राम। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो नशाश्ता है, आप कान पाउडर भी ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ थिकनेस के लिए ही है, या फिर कोई भी पाउडर इसके जगह ले सकते हैं आप। नशाश्ता जो मैदा भी ले सकते हैं। तो घी में है ना, सबसे पहले इसको भून लेना है। बाकी जितने चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं उनको पीस कर उनका पानी निकालना है। जैसे खसखस का पानी निकालते हैं आमतौर पर, तो उनका पानी निकाल कर, उनके पानी में भिगा कर पानी निकाल कर उसको है ना आहिस्ता आहिस्ता ये जो नशाश्ता वाला सबूत है उसमें मिलाते जाना है। जब गाढ़ा हो जाए, शक्कर वगैरह मिला कर उतार ले इसको। तो ये है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको है ना खुश्क खांसी, सीने की जलन, पेशाब की जलन, सोजा, बेख्वाबी, इसी तरह कब्ज़, इसी तरह पेचिश और दिमाग की ताकत, मोटापे के लिए, सबके लिए है ना ये हरीरा बेहतरीन काम करता है। यहाँ तक कि है ना जो गर्मी के सूरत इंज़ाल के मरीज़ हैं, उनको भी ये फ़ायदा देता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी है ना ये बादाम के हलवे के ऊपर भी बनाएँगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो नंबर है 8447 502224, हमारे इस चैनल को है ना सब्सक्राइब